हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं महिला का जो एक पार्ट होता है जो कि सर्विक्स बोलते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या रोल होता है, वो पूर्ण होता है। इतना एक महिला को जब वो कंसीव करने वाली होती है या जो कंसीव कर चुकी होती है, उन दोनों के लिए क्या ये रोल होता है इसका, और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज हम बताते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, जो महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है उसके लिए जो उसका बच्चा डिलीवर होने वाला होगा तो उसके लिए सर्विक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवर होना होता है तो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होगा वो कम से कम 10 सेंटीमीटर खुलता है, तभी जाके जो बच्चे का सर होता है वो आउट होता है। तो ये सर्विक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है वहाँ पे। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो बच्चा बाहर आएगा कैसे? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है वहाँ पे। ओपन होता है, 10 सेंटीमीटर ओपन होता है तो ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे का सिर आउट होता है उससे, तो एक बच्चा डिलीवर होता है। दूसरी चीज़ इस सर्विस का इम्पोर्टेंट रोल, जो महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है उनके लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। क्योंकि जो हस्बैंड का स्पर्म होता है, एक्सटर्नल जो स्पर्म होता है जो बाहर से आता है, अगर सर्विस का मुंह नहीं खुलेगा तो वो अंदर जाएगा कैसे? तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि ये अंदर जाने के लिए उसको एक अपना मुंह खुलता है उसका, जो कि इसी के रास्ते वो अंदर जाता है ताकि वो एक के पास जाके वो एक को फर्टिलाइज कर सके। तो आइए आज हम बता दें, ये सर्विस का मुंह आपको पता ही है किस किस टाइम खुलता है। एक तो जो मेंसेस साइकिल जो हमारी होती है, अगर 28 दिन की हो, 30 दिन की हो या 35 दिन की हो, तो जो हमारा पीरियड आता है उस समय ब्लड को बाहर आउट करने के लिए, जो वेस्टेड ब्लड है या जो हमारे पीरियड है उसको बाहर करने के लिए हमारे बच्चेदानी का मुंह खुलता है। दूसरी बार ये बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब हमारा ओव्यूलेशन होता है। जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं, जो करना चाह रही हैं, जिनको वो प्लानिंग कर रही हैं, तो उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको अपना ओव्यूलेशन डे ज़रूर जानना चाहिए, तभी वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो जब सर्विक्स का मुंह दूसरी बार जब खुलता है, जबकि ओव्यूलेशन डे होता है, उस समय पे जो हस्बैंड का स्पर्म होता है उसको ऊपर जाने के लिए सर्विक्स का मुंह खुलता है, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इसमें सहायता करता है उस स्पर्म को ऊपर जाने के लिए, ताकि वो एक को जाके फर्टिलाइज करे, तभी प्रेगनेंसी ठहरती है। तो आइए आज हम बता दें, जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर मेंसेस हमारी 30 दिन की है, आप मान लीजिए, तो जो मेंसेस का पहला दिन होगा, मान लीजिए 1 तारीख को मेंसेस आता है, फिर नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को आता है, तो जो 1 तारीख से लेके हमारा जो 4-5 दिन पीरियड चलते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद हल्की हल्की स्पॉटिंग आती है और उसके बाद हम लोग सर्द होते हैं। उसके 2-3 दिन के बाद मान लीजिए 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक महिला को अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करना चाहिए, रिलेशन में रहना चाहिए, ताकि वो कंसीव करने के चांसेस उसके बढ़ जाएं। क्योंकि जो हमारा 10 से लेके 20वें दिन का जो बीच का दिन होता है, उसमें अगर आपका 30 दिन का मेंसेस साइकिल है, आपका 30 दिन का है, तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा, कहते हैं डॉक्टर भी इसको वो कर चुके हैं कि जो 30 दिन का साइकिल होता है उसमें से आप 16 माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कितने दिन बचे? 15वें दिन में आपका ओव्यूलेशन ज़रूर होगा। आपके बॉडी से जो ओवरी में से एक अंडा निकल के बाहर आता है, जो कि 14वें-15वें दिन पे आएगा, जिसका अगर 30 डेज़ का है, जिसका अगर 28 डेज़ का है, तो उसमें से वो 16 माइनस कर ले तो समझ लीजिए उसका 12वें दिन। तो उस लेडीज़ को 7वें-8वें दिन से ही रिलेशन प्लान कर लेना चाहिए, अपने हस्बैंड के संपर्क में रहना चाहिए उसको, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करे। जिसकी 35 दिन है वो 16-17वें दिन पे जाके अपना उनका ओव्यूलेशन होगा, तो
इन सारी लेडीज़ों को जो भी है एक बना लीजिए कि आपको 8वें दिन से लेके 22 दिन तक आप रिलेशन प्लान कर लीजिए। अगर 28 दिन की हो, जिसकी 30 की हो, जिसकी 35 को, अगर नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो वो अपना प्लान कर सकती हैं इस डे में, ताकि वो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव करे। क्योंकि जब महिला का ओवुलेशन होता है, जब एग निकल के बाहर आता है ओवरी से, तो जो बच्चेदानी का मुंह है वो ज़रूर खुलता है। क्योंकि जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं उनको रास्ता देने के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होने के लिए, ताकि वो ऊपर आसानी से जा सकें, इसलिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तभी महिला प्रेग्नेंट होगी, ताकि वो ऊपर जाके एग को फर्टिलाइज करे और एक छोटा सा भ्रूण और एक छोटा सा नन्हा बेबी हमारे यूट्रस में जाके, हमारे एंडोमेट्रियम लाइन पे जाके चिपके, ताकि इम्प्लांटेशन हो और हमारी प्रेगनेंसी रुक जाए कंसीव हो में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और अगर जिस भी महिला को अपना ओवुलेशन नहीं पता है तो अपना ओवुलेशन ट्रैक करे। बहुत ही सारे सिम्टम होते हैं ओवुलेशन के। जब भी एग निकलने वाला होता है तभी महिला के वजाइना से डिस्चार्ज आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, वो थ्रेड नुमा होता है। और एग के जो वाइट वाला पार्ट होता है उसके जैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उस पर कोई स्मेल नहीं होती है। तो वो जब महिला का ओवुलेशन एग निकलने वाला होता है, एग निकलता है तो ऐसा डिस्चार्ज होता है, तो महिला समझ सकती है कि मेरा ओवुलेशन हो गया है, होने वाला है। तो वो उस समय ज़रूर ट्राई करें प्रेगनेंसी के लिए। वो अपने हस्बैंड के संपर्क में आए, वो ओवुलेशन प्लान ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जो अगर किट से यूज़ कर रहे हो, ओवुलेशन किट है, उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी भी करा सकते हैं आप लोग, अपना टेम्परेचर से भी पता कर सकते हैं। ओवुलेशन के बहुत ही सारे लक्षण हैं, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, आप उससे भी उसको बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो ओवुलेशन डे को ज़रूर जानिए और आप अपनी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव कीजिए। और एक और बात बता दूं, अगर महिला कंफ्यूज हो तो अगर जब ओवुलेशन होता है तो हमारा जो सर्विक्स का मुंह है वो अगर किसी की 14वें दिन होगी तो उसकी 11वें 12वें दिन से थोड़ी थोड़ी खुलनी चालू हो जाएगी, ताकि जो एग निकलते निकलते वो पूरी इतनी सी कम से कम 1 सेंटीमीटर तक ज़रूर खुलती है, ताकि स्पर्म जो है हाई बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर स्पीड से जाए। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अपने हस्बैंड के संपर्क में ज़रूर आने चाहिए इस समय। और जो महिला का जो एग है वो कम से कम महिला के बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब में आता है, कम से कम वो 18 से 20 घंटे तक जीवित रहता है। तो आप चाहें तो दिन में कम से कम अल्टरनेट डे पे आप तो रिलेशन प्लान करती हैं, जब आपको पता चल जाए कि मेरा ओवुलेशन हो गया, होने वाला है, तो आप चाहें तो हर अगले दिन आप ट्राई कर सकती हैं। मतलब 2-3 दिन लगातार उस समय आप रिलेशन रखिए, उससे भी कोई वो बात नहीं है। तो आप जैसा भी आपके लिए सूटेबल हो तो आप ऐसा कर सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था तो मैंने सारे ट्रिक आजमाए थे, सब कुछ करा था। तो मेरी बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव करी थी। मेरा एक बेटा है 6-7 महीने का, हो गया है वो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।